बचपन से मुझे वज़ाइफ का शौक था, खुद करने का शौक था ना। तो बच्चा था ना, नहीं समझ आती थी। कोई बंदे आपस में, कोई औरतें, आंटियां, यानी उस दौर में हम आज भी यही कहते हैं ना, आंटी ये बात है, आंटी वो बात है। कोई मर्द हो तो हम उस दौर में भाई कहते थे, भाई ऐ कर लो, भाई भाई, भाई नहीं भाई। और कभी कभी चाचा कहते थे, आजकल अंकल है, मानते हैं। तो जब से मैं वजीफों का मुझे शौक था, एक वजीफा मैंने किया ना, किसी से सुना ना, कामयाब हो गया। बाद में मुझे शौक 9 साल की उम्र में, 8-9 साल जमाना, यानी अगर उस एस्टिमेट करें तो आज यानी समझ लें कि फिर 36-37 साल हो गए। तो मैं कहना पता क्या चाहता हूँ, जब से शौक हुआ है ना, बड़े बुजुर्ग, बड़े उलमा मेरे दोस्त बने, खुद जाके उनकी खिदमत में बैठ जाना, टांगे दबाना। आप यकीन करें, मस्जिदों में उलमा के, खुतबा के मैंने पाँव दबाए हैं, बैठ के मिंबर पर बैठ रहे हैं। तो एक बार मेरे वालिद साहब के साथ गया, तो एक बहुत हजरत साहब, बुजुर्ग बंदे है जी, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कहने लगे यार तुम में मुझे कोई नज़र आता है, थोड़े मेरे पाँव नहीं दबाते। मैंने दबाए, बड़ी उन्होंने दुआएं दी और एक वजीफ़ा भी बताया। इसी तरह एक इंडिया का शहर है आगरा, जहाँ पर ताज महल है, वहाँ पर एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने यानी बड़े बड़े पहले आजकल तो व्हाट्सअप है और है, स्काइप है, बहुत कुछ है। जब पुरानी बात है 25 साल पहले, एक ही होता था वो याहू, ईमेल था, याहू। किसको पता है कमेंट में बताइएगा। उस मैसेंजर पर एक बाबा जी मुझे मिले, कहने लगे यार एक वजीफा है, बातों बातों में पता चला ना, वो वजीफा है हाथ की उंगली पर, ये देखो, हाथ की उंगली पर दम, ये देखो उंगलियां ना शहादत की, ये नजर आ रही है आपको, यानी शहादत की उंगली पर दम करके दायरा खींच के उसके अंदर बैठ जा। फिर तू निकलेगा उस वक्त जब तक तेरी हाजत पूरी हो चुकी होगी, है जी। तो अमल की उसे इजाजत है जो पूरी वीडियो देखेगा। खत्म होगी बात ये। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कई ऐसे लोग होंगे जो ये अल्फाज भी आगे कर चुके होंगे जो मैं कह रहा हूं कि अमल की इजाजत के लिए वीडियो पूरी देखना, स्किप की तो फिर इजाजत नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। याद रखिए कि एक अल्लाह का नाम है अल्लाह उस्मत। वैसे तो अल्लाह उस्मत के बड़े वज़ाइफ हैं जी, कई वज़ाइफ हैं, ये यानी बताते ही रहते हैं। लेकिन ये अमल है, ये शहादत की उंगली पर दम कर, इस तरह कर, और फिर जिस मसल्ले पर तू बैठा है जाए नमाज पर, उसके इर्द गिर्द जमीन पर इस तरह, ये मसल्ला है ना, मिसाल के तौर पर ये मसल्ला है, अब इसके इर्द गिर्द ये तू बैठा है, ठीक है, या बैठी है, आप हमारी बहन है, तो ये शहादत की उंगली पर दम करके अपने इर्द गिर्द इस तरह, ये देखें, इर्द गिर्द जहां आप बैठे हैं, इर्द गिर्द इस तरह उंगली से दायरा मार ले। हजरत साहब वो कहने लगे, यहू मैसेंजर पर मैंने बात की, ये यानी सन 2000 की बात है, अब तो 2026 आने लगा है, ये आ चुका है, अब आ जाएगा, ये आखिरी दिन है 2026 समझे अब। तो 26 साल जमाना हो गया, दर्जनों बार बताया। और ये वजीफा मैं पहले भी अपने चैनल पर बता चुका हूं, मेरे जो देखने वाले नाजरीन है प्रॉपर उनको पता होगा। लेकिन मुझे मैसेज आते रहते हैं कि वो फलां वजीफा शहादत की उंगली पर जो ये शहादत की उंगली वाला जो वजीफा है ना, ये बता दे। तो मैंने, कई लोग नए जुड़ते रहते हैं, तो बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद पढ़ें, आपको अमल की इजाजत है। वीडियो पूरी देखें और लाइक करें। ये सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी दरूद पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी चाहे पढ़ लें, कोई मसला नहीं। मकसद है कि गमों ने तुझको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। तो अमल इस तरह है कि कोई बंदा, बुजुर्ग वो फरमाने लगे, या वो मैसेंजर पर बात हो रही थी, कहने लगे कि मैंने, कौन सा शहर था, आगरा, जहां पर ताज महल है, तो कहने लगे कि बंदा जब इस दायरे में दाखिल हो जाएगा ना, अल्लाह उस्मत वाले शहादत की उंगली से, कई बार कई जो आमलीन है वो कोई हाथ में वो चाक होता है ना, जिस चाक से वो ब्लैक बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर लिखा जाता है बच्चों को क्लासों में, कई उससे लगाते हैं, कई सिंदूर से लगाते हैं, ज़्यादातर आमलीन जो इंडिया के हैं। तो बहरहाल हम वो गलत तरीका नहीं, शहादत की उंगली से दम करें और इंशाल्लाह
आप उसमें से निकलेंगे तब जब आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। तो कोई आपकी मिसाल को दिल की आरजू है, कोई दिल की दरीना तमन्ना है, ज़माना हो गया है जी, अब या अल्लाह हमें अपना घर मिले या गाड़ी मिल जाए, है गाड़ी भी आजकल जो है ना, आजकल के दौर में गाड़ी अयाशी नहीं रही, ज़रूरत है जी। अल्लाह आप सबको देगा इंशाल्लाह। और कई बार होता है बंदा कहता है यार उम्रा कर रहा हूँ, हज कर रहा हूँ, बड़े बड़े बंदा परेशानियों में से गुजरता है और हर बंदे की अपनी एक ख्वाहिश होती है। अच्छा, आखिरी बात क्या है कि मैं वजीफा बताता हूँ। कई लोग कहते हैं रोज वजीफा बताते हो यार, कौन सा करें और कौन सा ना करें। तो भैया ये चैनल है मेरा, ये चैनल है, इस पर ये किताब है वजीफों की। अब बंदा कोई वजीफा किताब खोले, कहे यार हजारों वजीफे हैं, लाखों वजीफे हैं, कौन सा करें। वो करो जो तुम्हें आसान लगता है। यहां पर तो रोज नहीं दूसरे दिन वजीफा कोई बताना ही पड़ता है। हर बंदे दुनिया कहीं आती है कहीं जाती है। हो सकता है कहीं मेरे अपने सब्सक्राइबर के पास ये वीडियो ना जाए, यूट्यूब की मेहरबानी से तो इसी तरह ना, क्या पता कौन सी वीडियो आपके पास आए और क्या पता कौन सा वजीफा आपके नसीब में लिखा है कि आप करेंगे कामयाब हो जाएंगे। तो अमल बताता हूं, गुजारिश है वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और याद रखें कि इस वीडियो को शेयर भी करें और एक कमेंट लाजमी किया करें ताकि आपको अमल की इजाजत हो जाए। लो जी, अमल सुने। बाबा जी ने मुझे बताया कि मसल्ले पर आप बैठे ना, ठीक है, बवजू होकर, बल्कि गुस्ल करके आपने बैठना है ताकि जो अल्लाह उस समद के मुवक्किलीन है जिस दायरे में आप बैठेंगे। और इसके अलावा दायरा इसलिए खींचा जाता है कि ये इतना सख्त अमल है कि और चीज़ें भी आ जाती हैं और मौकलात हो सकता है, फिर वो आपके यानी आपको परेशान या तकलीफ या नुकसान नहीं देंगे, आपके काम में हलल बनेंगे, रुकावट और ना हो काम। ये है फरिश्तों में भी बड़ी बड़ी आपस में चपकलश हो जाती है। जब बंदा फौत होता है तो नेकी वाले और बदी वाले दोनों फरिश्ते आते हैं, दोनों में बहस होती है। एक कहते हैं हम लेके जाएंगे, दूसरा कहते हैं हम लेके जाएंगे। खैर ये मैं मसला आपको नहीं बताने वाला, ये जो मैं आपको ये अमल बता रहा हूं ना, ये दायरे वाला, ताकि अल्लाह उस समद के जो अल्लाह ने अपने आर्डर से मुकलात मुकर्रर किए हैं वो आपका काम जो आपने करवाना हो जाए। तो मसल्ले पर बैठ के बवजू हो जाए अगर वो गुस्ल नहीं है तो, वरना गुस्ल कर लें और 1100 बार अल्लाह उस समद अल्लाह उस समद अल्लाह उस समद, समझ गए ना, अल्लाह उस समद अल्लाह उस समद, ये शहादत की उंगली पर दम कर दें। इसके बाद ये उंगली जो है ना, आप मसल्ले पर बैठे हैं ना, इस तरह ये मसल्ले पर बैठे हैं ना, अपनी बैठे बैठे अपने चारों तरफ इस तरह मसल्ले पर, खुद वहां से उठना नहीं है, दायरा बैठे रहना है। 1100 बार पढ़ के ना उंगली पर दम करके दायरा खींचें। और इसके बाद बुजुर्ग फरमाते हैं बैठ के किसी से बात नहीं करनी, पहले घर वालों को बता दें कि मैं मुझसे रब्ता ना करें जी। तो क्या अमल है, 11,000 बार अल्लाह उस समद का अमल करें। बुजुर्ग कहने लगे शहादत की ये उंगली तुम्हें जनाब अल्लाह ताला रोजी रोटी, रिजक, नौकरी का मामला है, परेशानी है, शादी ब्याह, हालात खराब, औलाद को सही रास्ते पर लाना या और मामलात हैं, औलाद को काम नहीं मिल रहा, खुद नहीं मिल रहा, हालात खराब है, इंशाअल्लाह ताला दौलत पैसा पानी की तरह, बारिश के पानी की तरह तुम पर बरसेगा। और इंशाअल्लाह दौलत का आप, रिजक का आप, आसानियों का तूफान एक है। आप देखेंगे कि रिजक रोजी रोटी की यानी ऐसी अल्लाह बारिश फरमाएगा कि दौलत का तूफान आ जाएगा। और इंशाअल्लाह आप, मुझे उम्मीद है कि आप देखोगे कि लोग भी आपसे पूछेंगे कि भैया वजीफा हमें भी बताओ, इतना बड़ा वजीफा है। और ये वजीफा आपने कैसे बताना है, इस वीडियो का जो लिंक है वो शेयर करना है। ये वीडियो पूरी देखेगा जो, उसको अमल की इजाजत है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।